नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी भाषा का दूसरा पाठ वारिस कौन ये देखते हैं। इस पाठ की लेखिका विभा रानी जी है। हम उनका परिचय देखते हैं। जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ है। परिचय: बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य, नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला, बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। प्रमुख कृतियाँ: इन्होंने जो कुछ लिखा है उसको प्रमुख कृतियों के रूप में बोलते हैं। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, ज्ञानू झा के किस्से, ये कहानी संग्रह है उनका। अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजिए, जो नाटक आता है वो विभा रानी जी का है। समरथ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद। बिल टेलर की डायरी। और ये जो पाठ है उसके संबंध में गद्य संबंधी जानकारी देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हम उत्तम फल प्राप्ति करने के लिए समय और साधना का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह जीवन में सफल होता है। अब हम पाठ देखते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमान होगी उसे अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं मांगूंगा तब सब मुझे वापस कर देना। देखो, राजा को 4 बेटियां थी और राजा चाहता था कि सही वारिस अपनी राजगद्दी को मिले और कौन सी बेटी को सही तरीके से अपना राजपाट चलाने आएगा, यह सोचने के लिए उन्होंने एक परीक्षा ली। इसीलिए वो अपने चारों बेटियों के पास अनाज के 100-100 दाने देते हैं और बोलते हैं कि 5 साल बाद मुझे वापस कर देना, तब तक संभाल के रखना। देखो अब आगे। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों को याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहेगी तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखो, जो राजा की बड़ी बेटी थी वो बोली कि 5 साल बाद तक पिताजी को याद ही नहीं रहेगा, और याद रह भी गया तो मैं क्या करूँगी, भंडार से गेहूं के दाने लाऊंगी और उनको दे दूंगी, जो कि पिताजी को समझ में नहीं आएंगे। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी को ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। राजा की जो दूसरी बेटी थी उसने सोचा कि ये पिताजी ने दे दिए, इसीलिए उसने चांदी के डब्बी में और उसमें मखमल के कपड़े में वो दाने रख दिए और बोली कि जब पिताजी मांगेंगे तो मैं उसे क्या कर दूंगी, वापस कर दूंगी। तीसरी राजकुमारी इस बात का यकीन था कि पिताजी ने इन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे।
जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसने ढेर सारे गेहूं तैयार कर दिए। देखो, राजा की तीसरी बेटी जी थी, उसने भी पहले 2 बेटी जैसा सोचा। बाद में उसको भी लगा कि पिताजी ने ये दाने यूं ही नहीं दिए होंगे, उसका कुछ खास मकसद होगा। इसीलिए वो 2 दिन तक सोचती रही और बाद में अपनी ज़मीन में उसे बो दिया। उस दाने से आई फसल से उसने बहुत सारे गेहूँ मिल गए और फिर उसने वो गेहूँ बो दिए। ऐसा 5 साल तक वह करती रही। अब देखते हैं आगे। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? अब राजा उनकी परीक्षा लेने की सोची और राजा ने बोला कि मैंने 5 साल पहले आपको दाने दिए थे, तो वो दाने आप क्या करो, वापस कर दो। बड़ी राजकुमारी भंडार जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? बड़ी जो राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, उसने भंडार से दाने लाए और अपने पिताजी को दे दिए, क्योंकि उसने पिताजी ने दिए वाले दाने फेंक दिए थे। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। दूसरी बेटी थी, जिसने वो संदूकी में रखे थे, वो दाने लाए, मगर 5 साल में वो दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैंने उसको मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। बोली तीसरी जो राजकुमारी थी, वो राजा को बोली कि मैं आपको कल सुबह बता दूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हैं। राजा की जो चौथी लड़की राजकुमारी थी, उसने बोला कि उस गेहूं के दाने तो भंडार में ढेर सारे पड़े हैं, आप इतने बड़े राजा और गेहूं के दाने में लग गए। आपको तो मालूम है कि मुझे गेहूं के दाने भूनकर खाने में बहुत अच्छा लगता है, सो वह दाने मैंने भूनकर खा लिए। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। अब तीसरी बेटी सुबह आई और राजा को बोली कि चलो पिताजी, मैं आपको वो दाने दिखाती हूँ, मैंने कहाँ रखे हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला।
राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? मैं 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? राजा को लेके वो नगर की ओर चल गई। तो राजा बोले, 100 दानों के लिए तू मुझे कहाँ कहाँ घुमाएगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल है। उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उनसे 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा का रथ क्या हो गया, एक हरे भरे खेत के सामने रुका। तो राजा की तीसरी जो बेटी थी उसने कहा कि आपने दिए वाले 100 दाने मैंने बोए थे और इससे इतने ढेर सारा अनाज तैयार हो गया। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। राजा ने तीसरी बेटी को गले लगाया और कहा कि तू ही मेरी राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी, यानी मेरे बाद इस राज्य कारभार संभालने वाली हो गई हो। इस तरह राजा ने अपने राज्य का वारिस या अपने राज्य का उत्तराधिकारी उन चारों बेटियों की परीक्षा लेकर निश्चित कर लिया। ऐसा हमें इस कहानी से बोध मिलता है। अब हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। तनिक यानी थोड़ा, मकसद उद्देश्य, खोल आवरण, उम्मीद आशा, उत्तराधिकारी वारिस। मुहावरे, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगना, प्यार से मिलना। इस तरह कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ वारिस कौन, ये आपने पढ़ लिया है। इसका स्वाध्याय आपको आगे के वीडियो में मिल जाएगा। आपको कक्षा 8वीं की हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।